जाए, मुश्किल होती ना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिल के ना हो के जुदा जुदा आपसे सारे चाहती रहेगी सदा सदा आपसे तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिल के न हो के जुदा जुदा आपसे साकिट चिटिक जाएगी। ये आ गया हमारे दीपू ड्राइवर साहब, ये आप पे लहाई लहावा पर खुश हो के जैसे यार दिल्ली के कुतुब मीनार उठाया हो। 10 रुपए के नाम कर रहा चार गिरा के करो हो। लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिल के न हो के जुदा जुदा कसम हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं, हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं, जिंदगी के सफर में जरूरत पड़ी तो कहीं है वादा तुमको छूकर, हंसते हंसते तुम पर कर देंगे के फिदा फिदा क्या बात है? देखो समय बहुत कम है और आज की पहली मुलाकात इतनी यहीं तब मुलाकात करा जाता है, तो है बदले हम वही ना अब तक न जाने का कड्डा इनका एक बार उठा के पटक दे चिड़ी बिड़ी हो जाती। कंचन देखो, मुझे राजमहल भी जाना है और फिर कभी मुझे समय मिलेगा तो मैं तुमसे मुलाकात करने के लिए तुम्हारे पास अवश्य आऊंगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे कह दो तुम भी जो कहना चाहती हो। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, और क्या धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। कंचन क्या बात है? धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना। क्या गाना गायन है यार, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हक के कचर जाना है। तो मेरे पिट्टू उछाड़ दे राजकुमारी। अगर उल्टा सीधा बोलोगे तो संभाल लो। अरे लागा ट्यूबलाइट खाक परिकाल। तुम्हें पता नहीं? पता है।
मेरा दबदबा चलता है। तो वहाँ आपका दबदबा है राजकुमारी की। अब भारत विभाग का और सेनापति प्रशांत का काम खत्म हो चुका होगा। तुम्हारा सोचना बिल्कुल गलत है पद्मा। क्या? जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं हुआ। प्रशांत ने सम्राट का खून नहीं किया, बल्कि वो तुम्हें बेवकूफ बनाकर चकमा देकर कैद खाने से फरार हो गया। मैं सम्राट के सैन्य कक्ष के बाहर उसका इंतजार कर रहा था कि कब वो हरामजादा सम्राट का खून करे और उस खून के इल्जाम में मैं उसे सजाए मौत दूं। समय गुजरता गया, लेकिन प्रशांत वहां पर नहीं आया। हमें शक हुआ, हम वहां से सीधे प्रशांत के बंगले पर पहुंचे और प्रशांत अपने बंगले पर भी नहीं मिला। तब मुझे गुस्सा आया। हमने उसकी बेटी से पूछा, उसने इनकार कर दिया। तो मैंने उसकी बेटी के हाथों में हथकड़ी डालकर कैद खाने में डाल दिया है। ये तो ठीक किया, लेकिन अब क्या होगा? अब वही होगा जो कार्य सेनापति प्रशांत नहीं किया, अब वो हम दोनों मिलकर करेंगे। मतलब महाराज प्रभात का खून अब हम दोनों मिलकर करेंगे। सही कहते हो। तो चलिए, तो जा रही इस घड़ी उस नब्बो मिटाने के लिए और अपनी निमोसी का शिवम बदला चुकाने के लिए। तुम चलो बेशक वहां खंजर चलाने के लिए। मैं बनूं शौहर तेरा जलवा दिखाने। सिपाही, आज न जाने कारण क्या है मुझे बेचैनी सी छाई हुई है। जी राजा। और राजकुमार प्रवीण शिकार खेलने गए, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। जी राजा। द्वारपाल, कहिए हुजूर। आज दिलो दिमाग में नहीं अमन व चैन, और पता नहीं किस सबब से ये दिल मेरा बेचैन। द्वारपाल, कहिए हुजूर। मुझे आराम करने की सख्त जरूरत है। हुजूर आप बैठिए। क्योंकि मुझे बेचैनी सी छाई हुई है। जी राजा, बैठिए आप। मेरी बात सुनिए। तुम्हारा और उमर हो गए हाथ में तुम्हारा और उमर हो गए, मौत की रूबरू छाया है आ गई। जाके हम लोग में अब गुजारा करो, आदि काली घटा आ गई। जाके
गई। जो भी चाहो मैं देने को तैयार हूँ, बस रहम की मुझे भीख दे दीजिए। जान लेने से कुछ हाथ आए नहीं, बस यही इल्तिजा जान बदलीजिए। तो मांगना माफी लब आज बेकार है, वक्त जाने पे कुछ हाथ आए नहीं। मौत की अब हुकूमत भाई तलबगार हो, बचने का रास्ता कुछ दिखाए नहीं। जाने समझे जो तुम लगते मुझे, तेरी आवाज पद्मा से है मिल रही। सब समझ में गया चालबाजी तेरी, चाल की मेरे दुश्मन बहन बन गई। मंत्री जी, मतलब ये जान गए कि हम लोग कौन हैं? ये हम लोग की आवाज को पहचान लिया है। अगर आवाज को पहचान लिया है तो हम इसे मारने से पहले अपना दर्शन रूबरू जरूर कराएंगे। क्यों नहीं? देखो कि हम लोग कौन हैं। विकराल सिंह और बहन पद्मा। अपनी जुबान से मुझे बहन नहीं कहना। नहीं बहन, तू मुझे नहीं मारेगी, क्योंकि आज तक इस संसार में ऐसा नहीं हुआ कि एक बहन और अपने भाई का खात्मा कर दे। कान में है नहीं मेरी गुड़िया, कान भाई, तू ऐसा नहीं करेगी। क्या समझ रहे हो कि आज मैं अपना हक तुमसे मांगने आई हो? अपना हक मांगने नहीं आई, तुमसे जबरदस्ती छीन लेने को आई हो। और हाँ, शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि ये राजकुमारी पद्मावती का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा तैयार हो। नहीं बहन, मरने से डर मैं जानता हूँ कि हमारे ऊपर भैरव बाबा की कृपा है और हमारी गुड़िया हमारी जान नहीं लेगी। अरे नहीं बहन, दिल में फफोले पड़ गए। दिल के ही दाग से मेरे घर में आग लग गई। घर के चिराग मर गया, इसका काम खत्म हो गया। पतवा, हमने महाराज को मार दिया, ये अच्छा किया, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती हो गई। पद्मा, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती ये हुई कि सम्राट को मारना चाहिए था,
लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ से बाहर ले जाकर अगर यहाँ कोई इस वक्त आ गया तो इस खून का इल्जाम सीधे हम लोगों पर लगेगा। इसलिए एक काम करो, रोज चिल्लाओ, रोने का नाटक करो, ताकि यहाँ पर कोई आए तो उसे यह विश्वास ना हो कि खून हमने किया, बल्कि उसे यह यकीन हो जाए कि खूनी यहाँ से निकल चुका और हम लोग बहुत परेशान। मतलब रोने का नाटक करो, रोने का नाटक पहले अभी से क्या भगवान मेरे भाई को क्या हुआ? क्या गजब हुआ भरे जाएगा, चारो चारो क्या गजब हुआ भरे जाएगा, और मेरे भाग्य को दिया किसी ने ना। चोरी मारी डाई प्लास्टिक के गिरवा पड़ई रे, आई रे जौन सार महाराज का गोली से मारी दहे, वही का सारे चोर का जूते जूता मारब रे। हे मंडल, एक बात बताओ, तुम लोग ये रोना धोना क्यों चालू कर दिए रे? और सबसे पहली बात, ये तुम गालियां किसको दे रहे हो, किसको कोस रहे हो? गाँव महाराज का मारी सोए चोर, वही का जूता जूता मारा। देखो मुन्नीलाल, मैं समझता हूँ मतलब कि तुम सम्राट को बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते थे। महाराज सम्राट को मैं भी मानता था, जितना दुख तुम्हें उतना दुख मुझे भी, लेकिन ये वक्त रोने बिलखने चिल्लाने, कातिल को कोसने और गालियां देने का नहीं है, बल्कि इस वक्त सबसे पहले सम्राट का अंतिम संस्कार किया जाए, और उसके बाद हम खुद ढूंढने के लिए जाएंगे कि सम्राट का खून किसने किया, और अगर वो हरामजादा मुझे मिल गया तो मैं उस हरामजादे को सजाए मौत दूंगा। अब दोबारा तुम लोगों से मुख से दूसरी बात नहीं सुननी चाहिए। हम तो ऐसी जगह मारब जहाँ पानी होई तो पानी पिलावे वाला। ले चलो सम्राट को और ले चलकर इनका अंतिम संस्कार करो। अगर दोबारा तुम कातिल को गाली दियो तो समझ लेना मुझसे बुरा इंसान तुम्हें मिलेगा नहीं। देखो अब आज सम्राट के न रहने के बाद ये सिंहासन खाली पड़ा हुआ है और राज सिंहासन का ज्यादा देर तक खाली रहना अशुभ माना जाता है। इसलिए ए मुन्नीलाल, सबसे पहले जाओ ताज लेकर आओ। आज हम राजकुमारी पद्मा को महारानी बनाएंगे। सबसे पहले का राज तिलक होगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। जाओ ताज लेकर आओ। मुन्नीलाल,
ये ताज तुम अपने हाथों से पहनाओगे। ये ताज इसी तरह पहनाया जाता है। बोलो कुत्ते इधर आज तक तुमने कभी सम्राट को देखा नहीं? सम्राट ताज कैसे लगाती है? नहीं। यहाँ क्या सबके सब निकम्मे हो, सालों किसी काम के नहीं हो। लाख ताज मुझे दो, आज मैं ताज अपने हाथों से पहनाकर राजकुमारी को महारानी बनाऊंगा। आप तुम्हें समय किस तरह लगती हो? मुन्नीलाल बखान करो। अच्छी नार लगती हो। आपके सामने हरामजादे समझा अच्छी नार है। साला छिनार बोलता है, अच्छी नारी बोलो। क्या बोलोगे? क्या बोला? हरामजादो, अगर ठीक से बोलना आता है तो बोलो, अन्यथा अपना ये जो डिब्बा इसको बंद रखो। अगर अब शब्द बोले तो बेटा अभी हंटर उठा था, अब जूता उतरेगा। महारानी, आज आप यहाँ की हुक्मरानी हो गई है। आज से इस हुकूमत की बागडोर तुम्हारे हाथ में है। आज महारानी बनने पर आपका सबसे पहला ऐलान क्या है? मैं जानता हूँ मुन्नीलाल, मैं जानता हूँ कि आज महारानी पद्मावती सबसे पहला ऐलान जानती हो क्या करेगी? क्या करेंगी? अबे हमारी शादी का ऐलान करेगी। और क्या क्या ऐलान है? पहला ऐलान है हमारी शादी का ऐलान। और क्या भाई? शादी मेरा पहला ऐलान जानना चाहते हो तो यहाँ के महारानी बन जाने के नाते मेरा पहला ऐलान सेनापति प्रसाद की बेटी निशा, जो इस वक्त आईनी कैद में है, कल सुबह 10 बजे उसकी फांसी होगी। और यहाँ पे ऐलान करवा देना, मैं चल रही हूँ आराम को। क्या समझ रही है पद्मावती? क्या समझ रही है? मैं तो सोच रहा था कि आप महारानी बनने के बाद सबसे पहला ऐलान हमारी शादी का करेगी। जी बाबू। लेकिन ये क्या?
वो ऐलान करके चली गई कि सेनापति प्रसाद की बेटी निशा की कल सुबह फांसी होगी। नाई पद्मानाई ऐसे तो जाती थी तो हंसती मुस्कुराती, हेलो हाय टाटा करके, लेकिन आखिर सीधे निकल गई और हमारी तरफ पलट कर देखना भी मुमकिन। पद्मा क्या समझती है, अगर मैं तुझे इस राज्य की राजमलिका बना सकता हूँ, तेरे सर पर यह ताज पहना सकता हूँ, तो तेरे सर से यह ताज उतार। पद्मा अगर होशियारी करने की कोशिश किया तो वो दिन दूर नहीं, जैसे तेरा भाई गया वैसे तू भी जाएगी। एक काम करो नीलाल, ऐलान कर दो कि कल सुबह 10 बजे निशा की फांसी होगी। मैं चल रहा हूँ, आगे क्या करना तरकीब सोचता हूँ। समझ गए? ऐलान हो जाना चाहिए। हाँ मुनीलाल, आज सबसे पहले इस विजय नगर रियासत में ऐलान कर दिया जाए। का कैसे सबका ऐलान कर दिया जाए? ऐलान ऐलान नानी सार कैसे कब ऐलान कर दिया? हाँ, सभी माताओं बहनों भाइयों को सूची में किया जाता है। अबे सोचे नहीं, वो सनई में किया जाता है। अबे सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है कल फजर होते ही निशा की 10 बजे फांसी होगी। जिन सदस्य को फांसी का नजारा देखना है, समय ठीक 10 बजे पहुंचे। दादी तुम आयो, तय आयो, अपन सीना थाम के बैठो, नहीं पता लगा फटफटा के मर जानी। सब फांसी देकर पहले तुरंत टूट जाओ। और चलते हैं, चलते चलते कहना मास्टर, अरे आवा तिवारी की आवा तिवारी, अजब जवाना आवा तिवारी। कोई को छोड़ी कोई कह गाए, चोर चोर मौसिया भाई, बहन बिटिया पंडित धरे हैं, बने हैं सगे व्यवहारी, अजब जवाना आवा तिवारी। चुनीलाल, हाँ भैया, देखो समय काफी हो चुका है और कब और सूर्य भी अस्त होने को है, और मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके राजमहल के अंदर प्रवेश किया जाए। अन्यथा अगर पिताजी जान गए कि हम लोग शिकार खेलने के बाद इतनी देर से महल वापस आए हैं, तो हमें भी डांट खानी पड़ेगी और तुम्हें भी खानी पड़ेगी। भैया चलो नहीं, दोबारा भेजेंगे भी नहीं। तुम ठीक कहते हो, लेकिन चुनीलाल कहूँ तो क्या कहूँ, जिस दिन से कंचन की हमारी मुलाकात हो गई है, कहीं भी चलता हूँ तो सिर्फ उसका ही चेहरा नाचता रहता है। अरे मोहब्बत ही ऐसा चीज है जो कभी उतरेगा ही नहीं। तुम ठीक कहते हो, लेकिन आज समय कम है और महल चलने के बाद फिर समय निकालकर कंचन से मुलाकात करने के लिए हम लोग जरूर चलेंगे। चुनीलाल, और क्या तुम्हें पता है, क्या बात है? आए गुलशन, और क्या तुम्हें पता है, आए गुलशन, तेरे दिल बरी आने वाले हैं, क्या तुम्हें क्या तुम्हें पता है, आए गुलशन, तेरे दिल बरी आने वाले।
कलिया ना बिछाना राहों पे, कलिया ना बिछाना राहों पे, हम दिल को बिठाने वाले हैं। भैया बिलाल बहुत गजब हो गया भैया। आखिर हुआ क्या, इतना परेशान और तेरी आंखों में आंसू? भैया क्या है मुनीलाल? आज आपकी बुआ राजकुमारी पद्मा और इसी रात दरबार के महामंत्री विकराल सिंह आपके पिता को गोली मार दिया भैया। क्या कहा? यानी कि मेरी ही बुआ और महामंत्री विकराल सिंह ने मेरे पिता को गोली मार दिया? भैया नहीं मुनीलाल, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं भैया, क्योंकि वो मेरी बुआ है और मेरे पिता उसके भाई। भैया आज हम अपने आंखों से देख कर आया हूँ। इतना नहीं, जो सेनापति की बेटी निशा है उसकी 10 बजे फांसी होने वाली है भैया। हेलो, याद है सौरभ डीजे जो सिकंदरपुर के रहने वाले हैं, इस सीन को देखकर 10 रुपए के नाम दे कमरे सुबह का दिए धन्यवाद। मुनीलाल भैया क्या कहा तूने कि सेनापति की जो बेटी है निशा, हाँ, उसकी भी 10 बजे फांसी होने वाली है? हाँ भैया। नहीं मुनीलाल, मैं सब दुख सह सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी बहन का दुख कभी नहीं सकता, क्योंकि उसने मेरी सुनी कलाइयों में राखी का धागा बांधा था। जी भैया। और मैंने उस दिन उसे रक्षा का वचन दिया था। ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अपनी बहन की रक्षा के लिए वहाँ अवश्य जाऊंगा। चलिए भैया, अवश्य जाऊंगा। आप अपनी बहन को बचा लीजिए। तुम ठीक कहते हो। अगर काश मैं आज के बाद भी राजमहल वापस नहीं जाऊंगा। अरे जो बहन अपनी भाई की नहीं हो सकी, वो मेरी क्या होगी? अगर मैं भी रात दरबार जाऊंगा वापस, तो मुझे भी एक न एक दिन वो जान से खत्म कर देगी। और आज की रात मैं अपनी बहन की रक्षा के लिए, अपनी बहन निशा की रक्षा के लिए अपने आप को बदल दूंगा। आज के बाद आज तक लोग मुझे कुंवर प्रवीण के नाम से जानते थे, और आज के बाद मैं अपनी बहन की रक्षा के लिए डाकू अनजाना के नाम से प्रसिद्ध हूंगा। और जब तक मैं अपनी बहन को नहीं खोज लूंगा, उसे फांसी से नहीं बचा लूंगा, तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। या मेरे मालिक, आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी कि आज हर खुशियां देने के बाद आज मेरे आंखों में तूने आंसू दिला दिए? अरे जिस तरफ जाता था हमें सिर्फ खुशियां ही नजर आती थी। आज मेरे एक जीने का सहारा मेरे पिताजी थे, आज मेरी नजरों से उन्हें भी छीन लिया। कि बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले